निर्बाक, निडर और जोशीला। शहीद कैप्टन उमर ज़ेब 1984 को रावलपिंडी में पैदा हुआ। बचपन से ही हर मुकाबले में आगे रहना उसकी आदत थी। यही शौक उसको पाकिस्तान आर्मी तक लाया। और सन 2005 में आजाद कश्मीर रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। वालिद होने की हैसियत से वो मुझसे भी डेफिनेटली इंस्पायर था, बिकॉज जब उसने आंख खोली तो उसने अपने वालिद को यूनिफॉर्म में देखा, लेकिन उसकी अपनी बहुत ख्वाहिश थी। राइट फ्रॉम ए वेरी यंग एज उसकी ख्वाहिश यही थी कि वो भी आर्मी में ज्वाइन करेगा, यूनिफॉर्म पहनेगा। और मेरी यूनिफॉर्म जब मैं ऑफिस से आता था तो कई दफ़ा उसके पी कैप पहन लेना, स्टिक लेकर चलना, एंड ही वुड पोज एज इफ ही इज एन आर्मी पर्सन। और यही ख्वाहिश लेकर वो बड़ा हुआ। और जब वो मैट्रिक एफएससी के स्टूडेंट था तो ये ख्वाहिश उसकी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई कि आर्मी इज़ द ओनली ऑप्शन फॉर हिम। जब हौसले पुख्ता हों, दिल में कुछ कर दिखाने की लगन हो और आंखों में शहादत की तलाश हो तो मंजिलें खुद आसान हो जाती हैं। इसी कैफियत की तस्वीर का नाम था पाकिस्तान दोस्त शहीद कैप्टन उमर ज़ेब। उमर ज़ेब की बटालियन एक्चुअली रहीम यार खान में थी। ये लोग फिर रहीम यार खान से तकरीबन समवेयर इन द फर्स्ट वीक ऑफ मई 2009 ये लोग मूव हुए रहीम यार खान से, और सवात के एरिया में इनकी डिप्लॉयमेंट थी। और सवात में पहुंचने के समथिंग लाइक 2 वीक्स लेटर 21 मई 2009 को ये जामे शहादत नोश फरमाई इसने। ऑपरेशन राह रास्त पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा मिशन जिसमें आर्मी ने मुल्क में मौजूद दुश्मनों से अपनी सरजमीन को पाक करने का फैसला किया। अगवा बुरे तावान करते, पैसे नहीं देते तो ये गला काटते। हमारा सवात शांगला के लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि वो पाक आर्मी के साथ मिलकर और ये जो है ना ये जालिम और ये तखरीबकार और ये जो है ना इसके साथ जो है ना हमारा जान छुड़ाए। और जिसके नतीजे में इस मुल्क ने बहुत से बेटे कुर्बान कर दिए। जब उसकी यूनिट रहीम यार खान में थी तो ही केम हियर ऑन ए लीव। 10 दिन की उसकी छुट्टी थी। और लेकिन जिस दिन वो पहुंचा उसके दूसरे दिन देयर वाज ए कॉल फ्रॉम हिज यूनिट फ्रॉम रहीम यार खान के आप वापस आ जाएं, बिकॉज हमारी यूनिट को इमीडिएट मूव के ऑर्डर्स मिले टुवर्ड्स सवात एरिया, एंड ही हैड टू गो, देयर वाज नो ऑप्शन। कैप्टन उमर ज़ेब अपनी बटालियन के एजुटेंट था, और जो बटालियन के एजुटेंट होता है वो नॉर्मली हेडक्वार्टर में होता है, और ये बटालियन कमांडर के जितने ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि कंपनीज को देनी पड़ती हैं वो ये सीओ के बिहाफ पे पास करता है। 21 मई को बटालियन के सीओ ने रेकी मिशन पे जाना था, तो वो रेकी मिशन के लिए तैयार हुए, और अपनी गाड़ी में जब वो बैठ के जाने लगे तो उमर ज़ेब उनके पास आया। यानी उमर ज़ेब रिक्वेस्टेड कि सर मैं आपके साथ जाऊँगा, और सीओ ने इनसे कहा कि नहीं आप पीछे रहें, पीछे काम है, वो काम निपटाएं तो मैं अभी आता हूँ, आई विल बी बैक इन 2-3 आवर्स टाइम। एंड उमर ज़ेब इंसिस्टेड कि नहीं सर मैं आपके साथ जाऊँगा, पीछे जो क्वार्टर मास्टर ऑफिसर है ही लुक आफ्टर द थिंग्स। एंड सीओ कुड नॉट रेजिस्ट हिज रिक्वेस्ट, तो सीओ फिर इनको अपने साथ ले गए। सीओ जो थे वो पहले तो खुद साइड पे बैठे हुए थे, फिर वो ड्राइविंग सीट पे आया और उन्होंने उमर ज़ेब को अपने साथ सेकंड सीट पे बैठाया, एंड देन दे मूव्ड जिस एरिया में उन्होंने जाना था। और अभी ज़्यादा दूर नहीं गए थे कि उस एरिया में बहुत सारी मिसक्रीडियंट्स ने माइंस बिछाई हुई थी, एंड उनको IEDs कहते हैं, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस। तो इनकी गाड़ी ट्रैप हो गई और एक IED के ऊपर से गुजरी, एंड दैट एक्सप्लोडेड विद द रिजल्ट के 3 आउट ऑफ द 4 दे मेट शहादत। आज रातें तवील हैं, उन मेहरबान हाथों में लर्जिश है, एक आंसुओं की लड़ी है,
जो बहे जाती है, कोई शिद्दत गम की सूरत नहीं। कौन कौन सी बात आपको बताऊं, उसकी तो हर बात ही याद आती है। बेटा तो बहुत अच्छा था और उसका जो प्यार था, उसकी जो आदतें थी, वो मतलब मेरे साथ, पापा के साथ, बहनों के साथ, सबके साथ बहुत अच्छी थी। जब वो घर आता था स्पेशली बड़ी रौनक होती थी। शहादत तो इसको मेरा ख्याल में बचपन से ही शौक़ था, मगर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये बड़ा होता गया तो इसकी 9th 10th की जो बुक्स हैं उसमें लिखा हुआ होता था कि चूँकि थोड़ी बहुत शेर व शायरी भी कर लेता था, तो हर आखिरी शेर जो है ना इसका शहादत पे ख़त्म होता था कि शहादत मेरी मंजिल है। अगर अच्छी शहादत मिली है तो उस पर फ़ख्र है कि चलिए अच्छी, अपने मुल्क के लिए उसने जान दी है। अपने बेटे के लिए क्या, तो ये जो जितने बच्चे चले गए हैं, जैसे कैप्टन बिलाल है, जुनैद है, ये जितने भी बच्चे चले गए हैं उनके लिए दुआएं बहुत सारी हैं और यही दुआ करती हूँ कि इसी तरह हमारे मुल्क के सारे बच्चे हों, और अगर ऐसे बच्चे होंगे तो मेरा ख्याल में हमारा मुल्क संवर जाएगा। मैं अपने बेटे को ऐसे अल्फाज में खराज अक़ीदत पेश करता हूँ और ये कहता हूँ कि अल्लाह करे पाकिस्तान के हर घराने में एक उमर ज़ैब हो, पाकिस्तान की हर ऑर्गेनाइजेशन में एक उमर ज़ैब हो, और उसने जो शहादत इस मुल्क और इस कौम के लिए पाई है, जिस मकसद के लिए गया है, अल्लाह ताला वो मकसद इस कौम और इस मुल्क के लिए पूरा करे। आते हुए घर से जब मैंने देखी इसकी आँख पुरनम, तो कट सा गया दिल मेरा और गहरा हुआ मुझ पर साया गम। गोया हुआ मैं कि ए माँ तू है एक मुजाहिद की माँ, मुझे मुस्कुरा कर रुखसत कर, और जब मेरा रोज़े शहादत आए तब भी मुझे तबस्सुम हो तेरे चेहरे पर। किस में जुर्रत है मेरी सरहद की तरफ वो बढ़े, है किस करगस में हिम्मत के उकाबों से भिड़े, कौन सी लहरों में ताकत है कि मौजों से लड़े। जो मेरी सरहद की जानिब आएगा कट जाएगा, जो फिजा को चीरना चाहेगा खुद गिर जाएगा, अपने ही साहिल से टकराता हुआ रह जाएगा।